नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। दोस्तों, तीसरा भाव कुंडली का जो होता है उसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं आपको। यही लगन के बाद इम्पोर्टेंट भाव होता है, यानी आपने की जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, लगन के द्वारा योग्यता दी है, उसका एक्टिवेशन पार्ट जो होता है वो थर्ड हाउस होता है। तीसरे भाव को पराक्रम का, योग्यता का, सपने का, मित्रों का, अचीवमेंट का और बहुत सारी अच्छी चीज़ों का भाव बोला जाता है। इसी भाव को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये अगर किसी का दूषित है तो उसको आईएएस की परीक्षा के बाद इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपको, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है उनके द्वारा कि वो सफल नहीं हो पाते। अब इसी कारण कुछ योग बन जाते हैं, राशि परिवर्तन हो जाते हैं और लोग सोचते हैं अच्छा हो गया। ये राशि परिवर्तन तीसरे भाव का किसी भी शुभ भाव से जब भी होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इट्स नॉट एट ऑल ए गुड राशि परिवर्तन। खल योग बन जाता है, अशुभ योग होता है ज्योतिष की भाषा में अगर हम बोलें तो। ये अगर बन गया लगन से, पंचम भाव से, चौथे भाव से, 10वें भाव से, 7वें भाव से, 9वें भाव से, 11वें भाव से, जो अच्छे भाव माने जाते हैं, तो परिणाम बहुत खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते। जनरली खल योग के परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है व्यक्ति, दयाहीन, परिश्रम, मेहनत के उचित फल नहीं मिलते, नेगेटिव सोच हो जाती है। अगर लगन से बन गया तो मेष लगन है किसी व्यक्ति की, मंगल की लगन होती है और वहाँ बुध बैठे हैं और तृतीय भाव मिथुन राशि बन गई, वहाँ मंगल की राशि आ गई, यानी दोनों में राशि परिवर्तन हो। वहाँ मंगल बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो लगन का और थर्ड हाउस का राशि परिवर्तन हो गया। मेहनत, परिश्रम, जॉब में देरी, स्वभाव में खराबी, गुस्सा, लोग समझ नहीं पाएंगे आपको, ये मान लीजिएगा। इसी प्रकार 10th हाउस रोजगार का होता है, उद्योग का होता है, तरक्की का होता है, व्यवसाय का होता है। यहाँ पर अगर हमने देखा कन्या राशि है, बुध बैठे हैं, बुध की राशि कन्या राशि है और शनि विराजमान है और तीसरे भाव में बुध विराजमान है, शनि की राशि कुंभ में। तो दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया। तो मेरे घर में बैठा है, मैं तेरे घर में बैठा हूँ, ये चीज़ हो जाती है। तो वैसे अच्छा होता है राशि परिवर्तन अगर अच्छे भाव में केंद्र भाव का हो, त्रिकोण का हो। लेकिन इन भावों के या तीसरे भाव का जो राशि परिवर्तन 10वें से हो गया तो ऐसा व्यक्ति बार बार व्यवसाय में परिवर्तन करेगा, नौकरी में परिवर्तन करेगा। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ भी चीज़, नौकरी करना, व्यवसाय करना, बार बार वो कोई ना कोई कमियां निकालेगा। इसी प्रकार 5वें भाव को, पंचमेश को संतान का बोलते हैं, जॉब का बोलते हैं, कंपटीशन का बोलते हैं, आगे तरक्की करने का बोलते हैं, बड़ी ऊंचे लेवल की पढ़ाई का बोलते हैं। यहाँ पर शनि बैठे हैं मेष राशि में, ठीक है, और मेष राशि का स्वामी है मंगल, यानी पंचमेश में जो 5वें भाव में बैठे हैं आपके शनि महाराज मेष राशि में, और मंगल बैठा है आपका तीसरे भाव में। और तीसरे भाव में जब ये कुंडली देखेंगे तो कुंभ राशि आ जाती है। तो दोनों का राशि परिवर्तन हो गया। तो मेरे भाव में, मैं तेरे भाव में, दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। संतान देर से होगी, पढ़ाई पीएचडी कर रहे हैं, करते करते लंबा समय हो गया, एमबीए की डिग्री कर ली, एमबीबीएस की पढ़ाई रुक गई, ये बड़ी पढ़ाई की बात होती है। और उसके बावजूद भी इतनी पढ़ाई करने के बाद दोबारा पढ़ लिया, तिबारा पढ़ लिया और रिजल्ट अच्छा नहीं है, मीन्स धन की प्राप्ति नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। संतान की भी दिक्कत आ जाती है। एक और भाव बनता है लाभेश, 11th हाउस, एकादेश बोलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा भाव है। जॉब के बाद जो इंक्रीमेंट लगती है, तरक्की होती है, मित्रों का जो भी बेनिफिट्स मिलता है, ये सारा इसी भाव से मिलता है। इसको लाभ मिलते हैं, प्रॉफिट, शेयर मार्केट का प्रॉफिट भी यहीं से आता है। यहाँ पर 11वें भाव में मंगल की कर्क राशि है, मंगल बैठे हैं कर्क राशि में, और तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो गई, यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, यानी 11वें भाव की राशि बैठी है थर्ड में और तीसरे भाव की राशि बैठी है 11वें भाव में। राशि परिवर्तन बन गया। नौकरी में
जितनी पढ़ाई करिए उतनी अच्छी सैलरी नहीं, बार बार परिवर्तन, कोई केस भी हो सकता है आपकी एरोगेंट व्यवहार से, क्योंकि तीसरा व्यवहार आपका कम्युनिकेशन का है। इसी प्रकार नवे भाव को भाग्येश बोलते हैं, भाग्य का भाव नवमेश बोलते हैं। यहाँ पर वृषभ राशि में मंगल बैठे हैं और तीसरे भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र बैठे हैं। आपस में राशि परिवर्तन हो गया, कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। कारण क्या हो रहा है भाई? भाग्य ने साथ नहीं दिया, लाभेश रुक गया, ठीक है ना, भाग्य के साथ फायदा नहीं मिला। सातवें भाव को बोलते हैं रोजगार, विदेश, शादी, पार्टनरशिप। यहाँ पर कुंभ राशि में बुध बैठे हैं और तीसरे भाव में कन्या राशि में शनि बैठे हैं। दोनों का राशि परिवर्तन, पार्टनरशिप में धोखा, शादी देर से, विदेश जाने का बार बार अच्छा सपना पूरा और नहीं हो रहा, टूट रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, एक प्रश्न पूछिए। और कोई और जानकारी है तो मेरा अवेलेबिलिटी एस्ट्रोटॉक पर है, उसका लिंक भी अटैच है। धन्यवाद।